मुख्य दायित्व हमारे भाई के पास है। ये हमारे गांव के लिए नहीं, दिल्ली देहात के लिए, मजदूर किसान के लिए गौरव का विषय है। एक बार जोरदार तालियां। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि सचिवालय में 500 की संख्या में किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री से अपने सुझाव और अपनी बात रखने का अवसर मिला। ये हमारे भाई विनोद सहरावत के माध्यम से ये हो पाया। आज तक किसी भी सरकार में अगर 500 किसान सचिवालय में गए हो तो विचार करके देखना, ये पहली बार और पहली बार हुआ। वहां तो कोई गया होगा 4 आदमी ना, जब भी पास बढ़ते हैं और पास ना बना के सीधे किसानों को रूबरू माननीय मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता से अपना सुझाव, अपने विचार रखने का मौका दिया, तो ये विनोद सहरावत की ताकत थी। इसकी ताकत है वो हम किसानों की, मजदूरों की, गांव की ताकत है। इसलिए हमारे भाई के हाथ मजबूत होंगे तभी हमारे भी सुनवाई और अपने विचार वहां तक जा पाएंगे। भाई विनोद सहरावत कई बार, एक बार जो है दिल्ली प्रदेश में ओबीसी के अध्यक्ष रहे हैं और मंडल के मंत्री भी रहे हैं और भी कई बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चौका लगाना, जिले में चौका लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इन पर इतना विश्वास किया है, उसके लिए हमारा गांव भी और हमारा दिल्ली देहात भी, दिल्ली देहात की बुलंद आवाज भाई विनोद सहरावत हमारे बीच में है। ये समय समय पर किसान की, मजदूर की आवाज को उठाते रहते हैं और इन्होंने लगातार 42 दिन धरना दिया था। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मुद्दे गिनवाऊंगा तो लेन लग जाएगी। उन मुद्दों में से कुछ मुद्दे हमारे जो है, जैसे ट्रैक्टर का मुद्दा था, वो हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री से कहकर भाई विनोद सहरावत ने जो है उसको हल किया है। और जो बिजली के जो सब्सिडी की बात थी वो भी हल हुआ है और भी मुद्दे हल होंगे उसमें, चाहे मोटेशन का हो, चाहे फिर उसमें और भी कई मुद्दे हैं जो भारत सरकार से मूर्ति पर माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में वरिष्ठ राजनीतिक पूर्व एमएलए चांदराम जी भी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर आए हुए मेरे गांव के बुजुर्ग और नौजवान सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बातें बहुत हैं लेकिन 42 दिन धरना दिया था। आज कई मुद्दे हैं, जैसे मोटेशन का है और भी कई मुद्दे हैं, जल भराव का है, हर एक गांव में कई जल भर जाता है और भी कई। ये वो बुलंद आवाज है विनोद सहरावत, ना झुकेगी, ना रुकेगी, ना बिकेगी, ना हारेगी, ना थकेगी। उस आवाज का नाम है विनोद सहरावत। एक बार फिर ताली बजा दो, जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि खाद का एक मुद्दा आया था हमारे पास। खाद दिल्ली में 4 आंगल खाद बेच गया। इतना खाद दिल्ली में जो है, कई तो झूठी दुकानें थी, उन्होंने मेरे से भी बात करी कि किसी न किसी तरह विनोद सहरावत से बात हो, लेकिन उन्होंने साफ और साफ कह दिया जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भी तो जाऊंगा, उनको सस्पेंड भी करवाऊंगा। तो कई अधिकारी तो यहाँ से भाग के, कई जो है अभी उनकी जांच चल रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस तरह से ये बिकने वाला नाम नहीं है, ये डरने वाला नाम नहीं है, ये झुकने वाला नाम नहीं है। किसान मजदूर की बात आती है तो ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और अब मैं फूल कुमार जी कहाँ हैं?
एक बार स्वागत करवाओगे कबूल आदमी। एक बार 5 मिनट में चांदराम जी अपने विचार रखेंगे, जब तक हम रूप देखेंगे। लिया स्वागत के लिए